D/5, G/9, J/14 एंड M/20। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत आपके पास में। राजेश का आंसर आ रहा है डी। वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों का आंसर देखो, जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ऐसे ही पहले आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके पास में, है ना। और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए। आशीष सर ने पूरी सीरीज करवाई है, आप लोग वहां पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे है आपके पास में। रश्मि का आंसर आ रहा है डी। गुड, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आप देखोगे, इन पे कोडिंग कर लो, इन पे पोजीशन की कोडिंग कर लो। आपके पास में ये होगा 4, ये 7, ये आपके उसमें 10 और ये आपके उसमें 13। तो आप देखोगे कि +3 करने पे आएगा, ये +3 करने पे, ये +3 करने पे और +3 करने पे यहाँ कितना आएगा? 16 आएगा। 16 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपके उसमें P आना चाहिए। और P सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है, बाकी चीजें आपको चेक करने की नीड नहीं है। बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अगर नीचे देखना चाहते हो, यहाँ पे 5 में 4 ऐड किया गया, यहाँ पे आपके पास में 5 ऐड किया गया, यहाँ 6 ऐड किया गया, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 7, तो 27 आ जाएगा। तो P/27 आपके पास में आंसर कितना होगा? डी आंसर होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? DWEVFUGTHSIR। शिवानी गुड इवनिंग। राजेश का आंसर आ रहा है सी। देखते हैं राजेश अभी बाकी लोगों का आंसर क्या आता है। रश्मि का आंसर आ रहा है सी। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर बताइए जल्दी से। देखिए, आपको उतने ही बिल्कुल सेम वही एक्सपीरियंस लेना है जो आपके उसमें एग्जाम के अंदर में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वैसे ही आपके उसमें क्वेश्चन सारे डिजाइन किए गए हैं ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले DWEVFUGTHSIR लिखा है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लेटर पे कोडिंग करता हूं, फर्स्ट लेटर पे अगर कोडिंग करता हूं इनके, तो ये होगा 4, ये 6, ये आपके उसमें 8। तो आप देख रहे हो 4 में 2 जोड़ने पे 6, 6 में 2 जोड़ने पे 8 आ रहा है। तो 8 में 2 जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 10, और 10 के लिए क्या होता है आपके उसमें जे। आप सब में देख रहे हो कि जे आ रहा है। क्लियर है सबको? तो चलो देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या होगा। नेक्स्ट पे कोडिंग करिए, कितना आएगा आपके उसमें? 23 आएगा, देन 21 आएगा, मतलब -2 हो रहा है, और यहाँ पे 19 आएगा, फिर से -2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -2 करने पे 18 आना चाहिए। 18 के लिए आपके उसमें क्या आता है? 18 के लिए आर। ठीक है, सॉरी 18 नहीं होगा, 17 आएगा ना। हाँ, ये 17 आएगा। -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। ठीक है, 23 से 21, 21 से आपके उसमें 2 माइनस करोगे 19, 19 से -2 करोगे 17 आएगा। तो क्या आएगा आपके उसमें? क्यू आएगा। तो अब आप यहां से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो ना। तो इसके अंदर में जे के बाद क्यू है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा बचा आपके उसमें? सी आंसर बचा। बाकी आप देखना चाहते हो तो आगे वाले में देखिए, 5, फिर 7, मतलब 2 ऐड हुआ, फिर 9, 2 ऐड हुआ, और फिर 11। इसमें क्या आना चाहिए? के आना चाहिए। देन उसके बाद में 22, देन उसके बाद में 20, मतलब -2 हो रहा है। तो एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2 की सीरीज चल रही है। देन 18, और देन उसके बाद में क्या आएगा? 16। तो 16 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? पी। JQKP आंसर क्या हो जाएगा आपके उसमें? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फास्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये वाला। EVGTJQ। नेक्स्ट आपके पास में बताना है अल्फाबेट में क्या आने वाला है।
राजेश एक बार फिर से चेक करो, डी नहीं होगा। यस, ये ABIN जो है बता रहे हैं आंसर आपके उसमें सी है। रश्मि आंसर सी बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस राजेश, सी आंसर होगा इसका, ठीक है। तो देखो आप देखोगे यहां पे 5 है, ये 5 है, देन 7 है, देन 10 है। तो आप देखोगे यहाँ पे +2 ऐड हुआ, देन यहाँ पे +3 ऐड हुआ, तो यहाँ पे +2 +3 मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके उसमें +4 होना चाहिए, तो कितना आएगा 14। 14 के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपके उसमें n आना चाहिए यहाँ पे, और n सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आप यहाँ से भी आंसर बता सकते हो। बाकी दूसरा भी हम चेक कर सकते हैं कि 22 होगा, 20 होगा और देन 17 होगा। तो यहाँ पे पहले -2 हुआ, फिर -3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे -4 होगा। तो 17 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और 13 के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। क्या होगा आपके पास में, m। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में सी। क्लियर है सबको? क्या सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके उसमें, आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज 313, 623, 933, 1243। नेक्स्ट बताइए क्या इसका आंसर होगा। वेरी गुड राजेश, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर कीजिए जल्दी से। रश्मि, ABIN, उत्तेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सबका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे 313, 623, देन 933 और आपके पास में 1243 आपसे पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देख लो, क्या जैसे कि डबल के आसपास आ रहा है, तो क्या डबल हो रहा होगा, तो 6 फिर 2 और 3, 6 पे। बट उसके बाद में क्या सेकंड टर्म डबल हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन का तो नहीं लग रहा है। और जब भी मल्टीप्लीकेशन का ना लगे ऐसी टर्म में, सबसे पहले इनमें डिफरेंस चेक कर लो। सबसे पहले क्या चेक कर लो, डिफरेंस चेक कर लो। तो अब जब आप डिफरेंस चेक करोगे तो 3 में से 3 0, 2 में से 1 1 और 6 में से 3 3। यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो 0, 8 में से, सॉरी ये 3 है यहाँ पे, 3 है, 3 में से 2 1 और 9 में से 6 आपके पास में कितना, 3। सेम यहाँ पे आपके पास में 10 बन रहा है, तो नेक्स्ट भी 310 ही बनना चाहिए। तो जब इसमें ऐड करोगे तो 3 4 1 5, 3 और 2 5 और 1 1553। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यस शिवानी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, मिक्स सीरीज है आपके पास में, ये लेटर और नंबर। बताइए, B2D E3H 14M, सॉरी 14M नहीं है भैया, ये यहाँ पे I है, ध्यान से देखना, ये I है आपके पास में, I4M, I4M, I4M। इसमें आई थिंक आप लोगों ने, आपने थोड़ी ज्यादा जल्दी कर दी। बी इसका गलत आंसर है, एक बार फिर से चेक करो। यस, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। यस, ABIN का आंसर आ चुका है, रश्मि का आंसर आ चुका है, शिवानी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, स्पीड अच्छी है आप लोगों की, है ना, बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की है। तो यहाँ पे देखोगे आप 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9, मतलब इसमें पहले कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, फिर प्लस में 4 ऐड किया।
देखो पहले 3 ऐड फिर 4 ऐड, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाले में कितना ऐड होगा, प्लस का 5 होगा, तो 9 एंड 5 14 आएगा, तो 14 के लिए क्या आ जाएगा आपके उसमें n आ जाएगा, n सब में है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 के बाद 3 आ रहा है मतलब प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 के बाद 4 मतलब प्लस 1 हो रहा है, और 4 के बाद में फिर से प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके उसमें 5 आ जाएगा। फिर d के बाद में h, तो यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ पे 4, ये 8, तो प्लस का 4 हुआ, उसके बाद में कितना है 13, तो यहाँ पे प्लस का 5 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 13 में 6 ऐड हो जाएगा, प्लस का 6 ऐड होगा, तो कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए, 19 का मतलब s, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे सी होगा। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है आपके पास में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, राजेश का आंसर आ गया है बी। चलो सबका आंसर आ चुका है, राजेश, शिवानी, रश्मि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसने पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आप सबको पता है कि लेटर सीरीज कैसे सॉल्व होती है कि पहले काउंट कर लो कितने लेटर्स हैं, उसमें फिर पेयर्स बना लो, बट इसने पहले ही पेयर बना के दे दिए हैं, मतलब ये फ्री के मार्क्स है। जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं ना तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं आपके उसमें। अब आपको चेक क्या करना है कि यहाँ पे लास्ट वाला पूछा है, तो आप देखो कि नेक्स्ट वाले में लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इससे नेक्स्ट वाले में लास्ट में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इससे नेक्स्ट में भी लास्ट में क्या आ रहा है आपके उसमें आर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी लास्ट में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। और आप देखोगे कि आर से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बट अगर मान लो एक दो ऑप्शन और आर से होते तो फिर आपको पूरा चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करते हैं, अब यहाँ पे थर्ड वाला आपसे पूछा गया है, थर्ड वाला आपसे लेटर पूछा गया है, तो आप देखोगे यहाँ पे थर्ड में टी आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड में टी आ रहा है, और यहाँ पे भी थर्ड में टी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, टी आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे सेकंड वाला पूछा है, तो सेकंड में यहाँ पे एस है, और लास्ट में भी यहाँ पे आपके उसमें सेकंड में एस है, तो इसका मतलब यहाँ एस होगा, और यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ रहा है, सब में क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, क्यू, तो ये बनेगा आर टी एस क्यू, तो ये आपके उसमें आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। शिवानी का आंसर आ गया है डी, राजेश का आंसर आ गया है डी, बहुत बढ़िया। रश्मि का भी आंसर आ गया है डी, वेरी गुड। एबीआईन का आंसर आ चुका है डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले 27, 32, 30 और 35 और 33 है। देखो बड़े पास पास जब नंबर हो ऐसे, ठीक है, बड़े पास पास नंबर हो, इसका मतलब इनका डिफरेंस हमें चेक करना है। तो आप देखोगे कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में, +5 आ रहा है, मतलब 5 ऐड कर दे 32 आ जाएगा। बट नेक्स्ट वाले में आपको माइनस का 2 करना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट वाले में प्लस का 5 फिर होगा, फिर आपके पास में माइनस का 2 होगा तो 33 आएगा, और उसके बाद में फिर से क्या आ जाएगा, प्लस का 5 करते ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है, 38 है। दिस इज द डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और आप सब लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52555306 ब्लैंक 5408 5459, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बहुत बढ़िया राजेश। बी, विद इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट कंप्लीट नहीं होने दे रहे हो उससे पहले आप लोगों का आंसर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। एग्जाम से पहले जब ऐसे आप आंसर दे रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के अंदर में, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। तो इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड रखना जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक, ठीक है। बहुत अच्छे से आप एग्जाम देके आओगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। राजेश, रश्मि, एबीआईएन, बाकी लोग भी आंसर कीजिए भाई, और भी लोग हैं क्लास में, बाकी लोग भी आंसर करो। सिर्फ 3 बच्चे या 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्यों? क्या आप लोग, आयुष, पूनिया, उत्तेज, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दिया था बेटा आपने। सब बच्चे आंसर करो। यस उत्तेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। सबका आंसर आना चाहिए और विद इन 1 मिनट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। चलिए, 52555306, तो ये भी आप चीज देख सकते हो कि जब भी इतने बड़े नंबर हो आपके पास में, जब भी इतने बड़े नंबर हो आपके पास में, तो आप ये चीज देखोगे, क्या डिफरेंस देखना है इनके अंदर में, क्या देखना है आपके पास में, इनका डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे, कितना आएगा, 6 में से 5, 1 और 10 में से। रश्मि, एबीआईएन, राजेश, ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आपके पास में बन रहा है यहाँ? सबका ए आंसर आ रहा है। चलो, 2 है, ये 9 है, 9 के बाद में ये आपके उसमें 16 है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे +7 बन रहा है, +7 बन रहा है, तो यहाँ पे भी +7 कितना होगा, 23 हो जाएगा, मतलब W आ रहा होगा, W सब में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट वाला चेक करना पड़ेगा। 6, तो ये भी आप चीज देख सकते हो कि जब भी इतने बड़े नंबर हो आपके पास में, जब भी इतने बड़े नंबर हो आपके पास में, तो आप ये चीज देखोगे, क्या डिफरेंस देखना है इनके अंदर में, क्या देखना है आपके उसमें, इनका डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे, कितना आएगा, 6 में से 5, 1 और 10 में से 5, 51 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 51 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो 9 में से 8 आपके पास में 1 आ रहा है, और ये 5 का, तो 51 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास में 51 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 6 और 1 7, 5 3 5, ठीक है, 5 3 5 7। और चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हो कि क्या इनके बीच में भी 51 का डिफरेंस बन रहा है। ये भी आपके उसमें 51 का डिफरेंस बन रहा है, बिल्कुल सही है। डी आंसर आपका क्लियर है। से प्रैक्टिस आंसर दिया है राजेश ने, तो यहाँ पे 11 आएगा और 11 22 बनेगा। ए इज द राइट आंसर। ये कुछ ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में। ए, बढ़िया। देखिए क्या करोगे, सबसे पहले चेक कर लो, फर्स्ट लेटर पे लिख के देख लो कि क्या आपके पास में बन रहा है यहाँ। तो आप देखोगे ये 2 है, ये 9 है, 9 के बाद में ये आपके उसमें 16 है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे +7 बन रहा है, +7 बन रहा है, तो यहाँ पे भी +7 कितना होगा, 23 हो जाएगा, मतलब W आ रहा होगा, W सब में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट वाला चेक करना पड़ेगा। तो ये 4 है, 4 में फिर 11, मतलब 7 को ऐड किया गया, फिर 11 में आपके उसमें 18, मतलब 7 ऐड किया गया। तो यहाँ पे 18 में 7 ऐड करना है आपके पास में, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा आपके उसमें, 25 हो जाएगा, मतलब y आ रहा है। y आते ही आपके उसमें 2 ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। बाकी देखते हैं, f 6 है, 6 में फिर 7 ऐड करोगे तो 13 बनेगा, 13 में 7 तो 20 बनेगा, और 20 में 7 ऐड करोगे तो 26 तक तो z होता है, फिर एक आगे चला जाएगा a में, और वो ऑप्शन आपके पास में a ही है जिसमें a आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो 27वां जो होगा वो आपके पास में क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 के लिए आप क्या लिखते हो, a लिखते हो। क्लियर है। तो आपके पास में आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजेश, आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
शिवानी, रश्मि, चलिए बहुत अच्छी स्पीड है तेज, वेरी गुड, सी आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छी स्पीड हो चुकी है आप लोगों की। तो 2 में पहले ऐड करोगे प्लस का 5, 7, फिर प्लस का 5, फिर आपके उसमें प्लस का 5, तो कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। अब यहाँ पे सीरीज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? माइनस होता जा रहा है। और माइनस कितना होगा आपके पास में? 6, माइनस का 6, फिर यहाँ पे माइनस का 6, और यहां से भी आपके पास में माइनस का 6 होगा, तो कितना आना चाहिए? 47। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी होगा इसका, 17 एंड 47 इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट, थोड़ा सा और फास्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में, AJKTUVILSVCHMRWDGNQX, बहुत बढ़िया, बताइए आंसर इसका। राजेश, बहुत बढ़िया भाई। रश्मि, ABIN, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ए सबसे पहले चेक करोगे, ए, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए आपके उसमें? ई आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके उसमें? ई आना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले में देखोगे, अब देखो ई आया तो यहाँ पे ये एफ वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, पहले ही इसको एलिमिनेट कर दो। फिर उसके बाद में जे, फिर आई, फिर एच, फिर जी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 होता जा रहा है। ठीक है, ये 10 था, ये 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, मतलब 6 आएगा, और 6 के लिए क्या आएगा? एफ आएगा। तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचे कौन से? बी और डी ऑप्शन बचे। देन जे, फिर उसके बाद में क्या आएगा? के, एल, एम, एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके उसमें? ई आया था, ई के बाद में एफ आया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। ओ दोनों में आ रहा है। फिर टी, एस, आर, तो आप यहाँ पे देखोगे 20, 19, फिर 18, 18 के बाद 17, 17 के बाद में 16, मतलब क्या आएगा? पी आएगा। तो यहाँ पे पी आ रहा है। फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी जो है वो राइट आंसर। क्लियर है सबको? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, अगर ऑप्शन में एक दो और यहाँ पे गिवन होता है ना, 16, 23, तो थोड़ा और अच्छा रहता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, इसको मार्क कर दोगे, बाकी आपको चीजें चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक आ रहा है, यहाँ पे फिर +5 होगा, फिर 6 है तो 6 में फिर +5 होगा, फिर 11 यहाँ आएगा तो फिर +5 होगा, यहाँ 16 आ गया तो यहाँ पे 16 होगा। तो आप यहीं से ऑप्शन में बता सकते हो, बट यहाँ पे +5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके उसमें? 21, है ना। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। शुभम मोदी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन आपके पास, 634154326314। डी आंसर। यस, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है। वेरी गुड। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में या तो हम क्या देखते हैं इनका, देखो डबल और स्क्वायर के तो किसी के आसपास कुछ है नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं? डिफरेंस चेक करते हैं। और इसमें डिफरेंस चेक नहीं होगा, इसमें आपके उसमें एक एक नंबर के आपके उसमें लगे हुए हैं, तो 6, 5, फिर 3 आ रहा है, मतलब 4 आना चाहिए बीच में, सब में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा आपके उसमें? 4 आएगा।
फिर 3 4, फिर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए, 5 तो 4 5 2 3, क्या आंसर हो जाएगा आपके उसमें, डी। डी इज द राइट। सेलेक्ट कर लेते हो, आप देख लेते हो, चलो ठीक है। इन यस राजेश रश्मि वेरी गुड, बी आंसर होगा। बहुत बढ़िया है आयुष वेरी गुड। 5 हो रहा है ऐड, फिर 13 से 19 बन रहा है, प्लस का 6 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे प्लस का क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो मतलब क्या आएगा, 26 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 26, सब में 26 बन रहा है। देन उसके बाद में 5 है और 20 के बाद में फिर प्लस का 7, 27 आएगा, मतलब क्या आएगा, 27 में क्या चला जाएगा, जेड के बाद में 26 और 26 के बाद में एक और, तो मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे, तो 26 ए इसका आंसर होगा। 26 ए इसका आंसर होगा। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेरी गुड, शिवानी का आंसर आ चुका है बी। एबीआईन का मैसेज आ गया है, बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड। जल्दी कीजिए भाई, 3 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। तो इस वाले सीरीज में आप देखोगे कि यहाँ पे अल्टरनेट पे 2 सीरीज चल रही है ना। अल्टरनेट पे 2 सीरीज चल रही है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच है, तो आप देखोगे यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे आपके उसमें +3 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखोगे एक्स और यू में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्स वाई जेड फिर एक्स यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, आपके उसमें -3 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे -3 करोगे तो कितना बनेगा आपके पास में, -3 करोगे तो बनेगा आपके उसमें 18, ठीक है, मतलब आर आएगा, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, एस और टी आ जाएगा, ये बनेगा आपके पास में इसका आंसर। क्लियर है ना? क्योंकि +3 चल रहा था एक सीरीज में -3 और -3 चल रहा था। उसके बाद में आप देख रहे हो तो ये तो ए बी सी बन रहा है, फिर डी ई एफ बन रहा है, जी एच आई बन रहा है, और ये बन रहा है एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर एस टी। क्लियर है? यस राइट, वेरी गुड उत्तेज। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं 2 सीरीज तो नहीं चल रही है यहाँ पे? वो सीरीज चल रही है, आप देखोगे कि 18 में जब 23 ऐड किया जाएगा, तो मतलब सॉरी 18 में 23 नहीं, 18 में जब 5 ऐड किया जाएगा तो 23 बनेगा, और यहाँ पे 25 में जब 5 ऐड किया जाएगा तो 30 बनेगा। इसका मतलब 23 में क्या ऐड करोगे, प्लस का 5 ऐड करोगे, तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, सी आएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी होगा। क्लियर है? ओके, यस यस यस, चलो वेरी गुड, ठीक है, आपका आंसर आ चुका था। यस, कमेंट नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 8, 29, 113, 449, ये आपसे पूछा गया। शुभम का आंसर आ रहा है आपके उसमें डी, एबीआईन का आंसर आ रहा है डी, वेरी गुड। रश्मि, राजेश, बहुत बढ़िया। चलिए डी आंसर आ गया। देखिए इस सीरीज में जब हम देखेंगे तो आप देखो, अगर यहाँ इसका मैं डबल करता हूँ नहीं बन रहा है, ट्रिपल अगर मैं करता हूँ तो 24, 24 में फिर 5 ऐड करना पड़ेगा, या 4 टाइम्स भी करूंगा तो भी आपके उसमें माइनस करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसका ट्रिपल करता हूँ, फिर इसका अगर मैंने ट्रिपल किया तो ये आपके उसमें कम रह जाता है, 113 के आसपास भी नहीं जाता है। ठीक है, 4 टाइम करता हूँ तब भी आपके उसमें बहुत कम रह जाता है। इसका मतलब मल्टीपल तो नहीं बन रहा है। क्यूब करके देखें तो 2 का क्यूब प्लस 0 होता है, फिर 3 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस 2 बना, चलो 29 प्लस 2 भी मान लेते हैं। बट यहाँ पे 4 का क्यूब करोगे तो फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब कोई भी चीज नहीं बने तो आपके पास में एक सबसे अच्छा रामबाण इलाज यही है कि उसका डिफरेंस देख लो, मतलब स्टेप फंक्शन लगा के देख लो। डिफरेंस वाले को क्या बोलते हैं आपके पास में? स्टेप फंक्शन बोलते हैं। तो स्टेप फंक्शन लगा दो यहाँ पे। देखो जब भी अगर आपको कोई लॉजिक ना मिले ना किसी भी क्वेश्चन में, तो 95% चांसेस होंगे कि स्टेप फंक्शन लगा लो और उसका आंसर आ जाएगा, कंफर्म मिलेगा आपके पास में। ठीक है, ये चीज पक्की है कि उसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या कर लो, स्टेप फंक्शन अप्लाई कर दो अगर आपके दिमाग में कुछ भी वहां पे एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे आपने शुभम ने बताया कि इंटू 4 - 3 हो रहा है इसके अंदर में, उससे भी आप कर सकते हो। तो देखो स्टेप फंक्शन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 21 आ जाएगा। तो ये 13 में से 9 4, 10 में से 2 8 आएगा। देन उसके बाद में 9 में से 3 6, और 4 में से 1 3, और 4 में से 1 कितना हो जाएगा आपके, उसमें 3 हो जाएगा। तब आप यहाँ पे रिलेशन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये इंटू 4 करने पे आएगा, ये इंटू 4 करने पे आएगा, और यहाँ पे इंटू 4 करने पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास में इंटू 4 करने पे आएगा। कितना आएगा देखिए, कितना आएगा, 4 × 24, 2 आएगा, 4 × 12 और 2 14, 4 × 12 और 2 आपके पास में 12 और 1 1344 आ जाएगा। इसको ऐड कर दो आप यहाँ पे, इसको ऐड करो, 9 और 4 13, 4 और 4 8 9, ठीक है, और 4 और 3 7 और 1 1793। कौन सा आंसर आपके उसमें, डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है ना। स्टेप फंक्शन ध्यान रखना कि जब भी आपको ये लगे कि किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाओ, नंबर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में आप फंस जाओ और आपको ना समझ में आ रहा हो कि इसके अंदर में ना तो स्क्वायर क्यूब लग रहा है ना मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा है, तो उस केस में आप क्या कर दो, स्टेप फंक्शन अप्लाई कर दो। फर्स्ट नहीं तो सेकंड स्टेप में जरूर आपको आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड स्टेप में आंसर जो है आपको कंफर्म है मिल जाएगा। क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, राजेश, ABIN, बहुत बढ़िया भैया। इस बार तो आपने, मुझे लगता है कि 30 सेकंड से भी कम टाइम में आपने आंसर दिया। वेरी गुड। रश्मि का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया।
शिवानी का आंसर आ गया है डी, वेरी गुड। चलिए, सबका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन बहुत इजी है आपके पास में, है ना। देखो, अगर आपको देखने को पता चल जाए कि 3 में 4, मतलब 4 में 3 ऐड किया 7 बना, 7 में 4 ऐड किया 11, 11 में 7 18, 18 में 11 29, 29 में 18 ऐड करोगे तो बनेगा 47। आपके उसमें दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना दिखे तो फिर से वही चेक कर लो, डिफरेंस निकालना स्टार्ट कर दो। देखो 3 में 1 4, फिर 4 में 3, फिर 7 में 4, फिर 11 में 7। थोड़ी देर बाद आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो ऊपर वाली सीरीज है ना, पहला ये छोड़ दो, सिर्फ इसको छोड़ दो, उसके बाद में फिर से ये सीरीज अपने आप को रिपीट शुरू कर देगी। ये 19 में से 18 11, यही आपके पास में फिर से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइन 75864753642, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20। यस, -111, मतलब सबका डिफरेंस देख लो कि कितना आ रहा है आपके उसमें। इनमें माइनस का 111 करना पड़ेगा आपके उसमें, ठीक है। ये माइनस का 111 होगा, यहाँ पे -111 होगा, यहाँ -111 होगा, तो यहाँ पे -111 करोगे। 2 में से 1 आपके उसमें 1, 4 में से 1 3, 6 में से 1 5, 531 इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई जल्दी से। यस, बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप देखोगे अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज चल रही है कि ए फिर सी, मतलब प्लस का 2 किया, सी में फिर ई आया तो प्लस का 2 किया, फिर ई में जी आया तो प्लस का 2 किया, और जी में साथ में 9, मतलब कितना आएगा आपके पास में, आई आ रहा होगा प्लस का 2 करने पे। एक सीरीज आपके पास में चल रही है आर एस टी एंड यू। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। +2 +1, वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके उसमें 16, फिर 19, फिर 22, फिर 25 और फिर 2। तो +3 +3 +3 चल रहा है। यहाँ पे भी +3 +3 चल रहा है, यहाँ भी +3 और +3 चल रहा है। लेकिन बात ये है कि सबसे पहले वाला यहाँ पे जो लेटर आएगा वो कौन सा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि 2 5 8 11 और 14, ये भी +3 है। एक आपके उसमें 4 7 10 13, ये भी +3 है। बाकी भी आप लोग चेक करोगे, वो कौन सा आना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे 2, मतलब अल्टरनेट पे आप चेक करोगे कि देखो यहाँ पे P है, P के लिए आपके उसमें 16, बट यहाँ 5 है और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 9 है। तो आप देखोगे कि ये 16 है और ये 20 है, ये 16 है, ये 20 है अल्टरनेट वाला। तो मतलब प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ये 5 है तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब इसके अल्टरनेट पे यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में आएगा वो क्या आना चाहिए, फिर वो क्या आना चाहिए आपके उसमें, प्लस का 4 होने पे क्या बन जाए, ई बन जाए। तो मतलब ऐसा क्या होगा, ए होना चाहिए। ए के आपके उसमें 1 होता है और उसमें प्लस का 4 करोगे तो क्या बनेगा आपके उसमें, ई बन जाएगा। तो ए वाला आंसर हो जाएगा ये आपके उसमें बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है?
समझ में आया सबको? इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 0, 4, 18, 48 क्वेश्चन मार्क एंड 180। राजेश का आंसर आया है डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राजेश। जब कुछ भी ना समझ में आए, क्योंकि देखो आप यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब देखोगे तो 2 का स्क्वायर ठीक है, बट उसके बाद में कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है। मल्टीप्लीकेशन में देखोगे तो यहाँ पे इनटू में कुछ भी करो प्लस का 4 करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। फिर 4 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लस का 4 फिर इसमें ऐड करोगे। बट फिर 18 में 4 का या कुछ भी मल्टीप्लाई आप करते हो आपके पास में, तो फिर प्रॉब्लम है ना, कुछ भी नहीं बन रहा इस केस में। तो उस केस में आप क्या करो, डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस चेक करोगे तो 4 कितना आएगा आपके पास में 14, और ये आपके पास में 0, 4 में से 5, ठीक है, सॉरी 30 आएगा। ठीक है, आगे अभी हमें नहीं पता है। फिर आप एक बार फिर से देख सकते हो कि अभी भी नहीं पता लग रहा है कि क्या होगा, तो एक बार फिर से डिफरेंस निकाल लो। तो 10 यहां पे आपके उसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 6 और एक 16। तब आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे 10 में 6 ऐड किया तो 16 बना, तो 16 में 6 ऐड करोगे तो 22 बनेगा। 22 में 30, मतलब 30 में 22 ऐड कर दोगे तो 52 बनेगा। 48 में 52 ऐड करोगे तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100 बन जाएगी। तो आप फिर से आप यहाँ पे देखोगे ना कि डिफरेंस कितना होगा। देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 10 में से 2 8, और ये आपके उसमें कितना हो जाएगा, 7 में से 5 2। तो यहाँ पे भी प्लस का 6 करना पड़ रहा है। मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यही फॉर्मेट होगा इसके अंदर में, यही आपके पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हो आपके पास में A3A2, अच्छा 5 की पावर क्यूब 5 की पावर 2 माइनस कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है राजेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। 36, 28, 24, 22, शिवानी का आंसर आ रहा है सी, वेरी गुड। चलो देखो इसमें क्या होगा, आपके उसमें माइनस का 8 होगा,
माइनस का 8 होगा, देन आपके पास में माइनस का 6, नहीं सॉरी माइनस का 4, फिर माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, और देन आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास में आंसर कितना आ रहा होगा इसका, 21 आ रहा होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप लोग इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, हम इस पे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि क्या इसी टॉपिक पे और भी क्वेश्चन आपको करने हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक पे चले, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में इससे। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है शिवानी, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहो और लाइव आया करो क्लास के अंदर में, ठीक है। रिकॉर्डिंग से ज्यादा आपके पास में जब आप लाइव आके करते हो तो आपको पता चलता है एक टाइम बाउंड में आप क्वेश्चन करते हो। चलिए ठीक है, बाय।